तो हेलो दोस्तों, फाइनली जो है मैंने क्लास 10th का मैथमेटिक्स आज शुरू किया है। आज ये मेरा जो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ये पहला वीडियोस है। इसमें हम कवर करने वाले हैं पूरा कंप्लीट चैप्टर 1 का जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सब कंप्लीट करूँगा। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.4 तक पूरा आपके चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चन है मैं सबका जो है यहाँ पे जो कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रश्नावली 1.1 है, ये क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है। बहुत सिंपल है, तीन क्वेश्चन है। इसमें देखिए ध्यान देने की बात यह है कि आप जो तीन क्वेश्चन है इसमें जो है छोटे वाला को आपको बड़े वाला को पहले ए मानना है, बड़े वाला को ए मानना है, बड़े वाला को ए मानना है, छोटे वाला को बी मानना है ना। तो बड़ा वाला आपका ए बराबर है 225 और छोटा वाला आपका 135 है, इसको आपको मान लेना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है थोड़ा सा ये जान लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि ए के जगह पर आपको 225 भरना है, बी के जगह पर 135 भरना है। अब क्यू और आर के बारे में सोचना है। तो यही आप देखिए यहाँ पे ए के जगह पर ये 225, बी के जगह पर 135 है। अब क्यू और आर पता नहीं है, इसके लिए हम जो है 135 से 225 में भाग करेंगे, एक बार में जाएगा और रिमाइंडर आपका आएगा 90। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है यही कि जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता, मैंने सेसफल जीरो नहीं आता है, तब तक उसको आपको आगे बढ़ाते रहना है। सेसफल यहाँ पे 90 आ रहा है, इसीलिए यहाँ से अब जो है हम क्या करेंगे, फिर एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर के हम इसको ए मानेंगे, 35 वाला को 135 को ए, और जो शेषफल आया है उसको हम बी मानेंगे। फिर यहाँ से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पर 135, बी के जगह पर 90, और क्यू पता नहीं है, आर पता नहीं है, तो 90 से 135 में भाग करेंगे, एक बार में जाएगा। शेषफल जो है आपका 90 आएगा। अभी भी शेषफल जीरो नहीं है, तो आप जो है देख पा रहे हैं कि इसको एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे आप देखें तो इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का, तो अब जो है इसको ए मानना है 90 वाला को, अब बी मानना है 45 को। तो ए के जगह पर जो है 90 और बी के जगह पर 45 भरना है। तो 45 दूनी 90 होता है। कुल मिलाकर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शेषफल जो है आपका, शेषफल जो है आपका यहाँ जीरो आ रहा है। कुल मिलाकर के शेषफल जो है आपका जीरो आ रहा है, माने रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। तो अब रुक जाना है, इसके बाद से ना या फाइनली 135 जो है 135 और 225 का एचसीएफ जो होगा सो 45 होगा। तो वही इन्होंने समझा रखा है, आप एक बार दो बार देख लीजिएगा बढ़िया से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है ये दूसरा है। इसी तरह से बड़े वाला को ये मानना है, छोटे वाला को भी मानना है, मान करके और बनाना है एकदम सीक्वेंस से। इसी तरह से आप जो है इसमें बड़ा वाला को ये मानना है यानी 667, और छोटे वाला को भी मानना है यानी 255। इसका मैंने सॉल्व कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैंने दूसरा को सॉल्व किया है, यहाँ पे हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। और छोटे वाला इस क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें जो है इसको भी बनाया गया, 2 लाइन में इस आंसर आ गया। तो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ अपना प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी संभव हो पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम जो है 2 कंप्लीट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके। अगर आपको इस तरह का पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको दे दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। इसके लिए सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको जो है सीधे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इसे तुलना करेंगे तो ए के जगह पर तो कुछ है नहीं, बी के जगह पर इसमें 6 है, क्यू के जगह पर क्यू है, आर के जगह पर 1 है। तो यहाँ से आप जो है शेषफल, चूँकि इसका जो है इसका शेषफल जो होता है 0 से शुरू होता है, कुल मिलाकर आर का जो मान होगा इसमें जो है 0 वाला छोड़ दिया गया है,
तो यहाँ से जीरो वाला छोड़ दिया तो जीरो वाला लिखा गया, फिर 1 होता है, फिर 1 के बाद इसमें देखिए 3 है तो यहाँ पे 3 छोड़ करेंगे मतलब 2 छोड़ दिया गया तो 2 भी लिख लेंगे, 3 भी लिख लेंगे, 3 के बाद 4 छोड़ गया तो 4 भी लिख लेंगे, 5 तक लिख लेंगे। अब जो है एक एक करके हम भरते चलेंगे यहाँ पे, है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। तो ए के जगह पर पता नहीं है और बी के जगह पर तो 6 है, यहाँ आप देख सकते हैं। क्यू के जगह पर क्यू रहेगा, आर के जगह पर हम 0 भरेंगे। अब देखेंगे 0 भरेंगे, फिर इसी तरह से आर के जगह पर एक बार जो है 1 भरेंगे। अब देखिए 0 भरेंगे ना, यहाँ 0 भरेंगे, आर के जगह पर 0 भरेंगे तो 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 3 6 होता है। इसी तरह से 1 भरेंगे, आर के जगह पर 1 भरेंगे, 2 से नहीं कटेगा। फिर इसी तरह से आर के जगह पर आप एक बार 3 भरेंगे, एक बार 3 भरेंगे तो 3 भरेंगे तो ये 3 भी नहीं, 2 से कटेगा। इसी तरह से 4 भरेंगे तो 4 वाला कट जाएगा, विभाज्य है। इसी तरह से आप जो है 5 भरेंगे तो 5 में 2 से विभाजित नहीं होगा। तो फाइनली आप देखेंगे कि जो 6Q फिर 6Q प्लस 2 फिर 6Q प्लस 4 जो है ये 2 से विभाजित हो रहा है, बट जो है ना 1 3 5 ये विभाजित नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इसी रूप में होता है, क्योंकि अगर ये 2 से विभाजित हो जाता तो विषम नहीं होता। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो है ये कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक जो है 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप में होता है, ये सत्यापित होगा। क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक परेड में कुछ 616 लोग खड़े हैं जिसमें एक पंक्ति में 32 लोग को खड़ा रखना है। तो बड़े वाला को ए मान लेना है, छोटे वाला को बी मान लेना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा लेंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ए के जगह पर 6 से 16, बी के जगह पर कितना है 32 से कितना 6 से 16 में भाग करेंगे, 19 बार में जाएगा, रिमाइंडर जो है 8 आएगा। अब ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कहने का मतलब शेषफल 0 नहीं आ रहा है। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो हमने बोला था इसको ए मान लेंगे, इसको फिर बी मान लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे तो कुल मिलाकर के शेषफल यहाँ पे क्या आ रहा है 8 चौका 32, यानी शेषफल 0 आ रहा है। तो शेषफल जैसे 0 होगा रुक जाना है। तो इस तरह से 6 से 16 और 32 का HCF कितना हो रहा है 8 हो रहा है। हमको HCF तो निकालना नहीं है, यहाँ पे हमसे सवाल किया गया स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक जो है ना m के लिए 3m या m+1 के रूप में होता है। अब इसको जो है यहाँ पे हम जो है इसको प्रूफ करने के लिए कुछ मानेंगे। कहने का मानने का मतलब है कि इसको हम जो मानेंगे 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 वाला तो नहीं लिखेंगे बट 3 वाला लिख सकते हैं। लगातार जो है इसको जो है कंटिन्यू जो है यहाँ पे 0 है, फिर सॉरी 3Q 0 1 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है। तो हम जो है क्या कर देंगे ना, इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे, है ना, 3Q का वर्ग करेंगे। 3Q का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें से 3 बाहर कर लेंगे तो 3 × 3Q स्क्वायर आप देख पा रहे हैं। 3Q स्क्वायर के जब m भर देंगे, चूँकि m के रूप में मांगा तो 3m हो जाएगा। इसी तरह से इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ओपन करेंगे तो ये आपका आएगा कुछ ऐसे। अब इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1 हो जाएगा। अब इतना के जगह पर आप m भर देंगे, चूँकि हमको प्रूफ करके दिखाना है कि m के रूप में होता है, तब इसके जगह पर हम m भर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो रहा है। हम यहाँ पे ये बात को साबित कर पा रहे हैं कि पूर्णांक m के लिए ये जो है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये बात का पुष्टि होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वर्ग करने पर ये वाला लास्ट वाला जो नंबर आया रहा है वो चेंज हो जाता। ठीक है, तो इसी तरह से आप 2 वाला पर ट्राई करेंगे तो उसमें भी लास्ट में एक ही आएगा। आप इसका पुष्टि कर लीजिएगा। जैसे 3Q प्लस हमने यहाँ पे 1 लिया है, 3Q प्लस आप जो है थोड़ा सा अगर आप इस बात से पुष्टि करना चाहते हैं तो 3Q प्लस 2 लिख करके इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में इसमें भी जो है 1 ही आएगा। ये बात का एकदम ध्यान रखिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5वां है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है इसका घन करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने जो है वर्ग यहाँ पे किया था, ये मान करके 3Q प्लस 1 3Q प्लस 1 हमने इसको लेकर बनाया था।
अब इसमें घन करना है, घन का मतलब है टी क्यूब करना, तो इसको वही मानना है। ये वाला जो पीछे वाला मैंने क्वेश्चन में माना है, यह 3 क्यू प्लस 1 मैंने माना है, तो इसमें भी वही मानना है। 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2 के रूप में हम मान लेते हैं कि ये कोई भी जो है धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होता है। अब इसका क्या करेंगे, अब पहला उठाएंगे 3 क्यू को उठाएंगे तो x बराबर 3 क्यू। अब इसको घन करेंगे, चूँकि घन बोला है तो घन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर भी घन करेंगे, इधर भी घन करेंगे। इस 27 होगा, इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 क्यू हो जाएगा। यहाँ पे इसके जगह पर हम जो है m भर देंगे, इसके जगह पर हम m भर देंगे तो 9m हो जाएगा। इसी तरह से ये जो नंबर है इसका फिर क्यूब करेंगे फिर इसका दोनों पक्षों में। इसका बात मैंने यहाँ सिखा रखा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे, फिर इसका भी क्यूब करेंगे, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे ना, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है m के लिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में ही होता है। क्योंकि 2 का जब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 क्यू लिया, 3 क्यू प्लस 1 लिया, 3 क्यू प्लस 2 लिया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही होगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा। अब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है, वो देख रहे हैं ना 8 या लास्ट। इसका मतलब है इससे सत्यापित होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है ना, पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। एकदम ये 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए हम बताते हैं 1.2 में इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। बहुत सिंपल है। मैं देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है कि बच्चे जो है क्वेश्चन बनाते नहीं हैं, चूँकि वो बनाते भी हैं दोहराते नहीं हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है कि अगर बच्चा इस वीडियो को देख भी लेता है किसी तरह से, अगर उसको कोई वीडियो मिल जाती है तो वो चाहे तो ये वीडियो को देख करके आराम से अपना जो है रिवाइज कर सकता है। और मान लीजिए 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो बहुत सिंपल है, इसको मैं बताता हूँ। देखिए 140 को जैसे अपनी छोटा क्लास में पढ़ा इस तरह से 140 का 2 से कटाएंगे 70 होगा, 2 से कटाएंगे 35 होगा, फिर 5 से कटाएंगे 7 होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यही तो फाइनल आंसर हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए 2 जो है 2 बार आया है, तीसरी 2 के पावर 2 5 और 7, ये आपका हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पहला जैसे मैंने इसका गुणनखंड निकाला, उसी तरह 156 का ये सब का जो है आप जो है इस तरह से कटा लेंगे। नॉर्मली ये चौथी क्लास में आपको इस तरह से जहाँ पे एलसीएम एचसीएफ सिखाया गया वहाँ बताया गया होगा। तो आप बनाएंगे, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, इसका कवर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, तो बहुत सिंपल है। एलसीएम एचसीएफ 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए वीडियो मैंने बोला कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि बच्चा आप लोग जो है ना, अगर उसके पास बहुत कम समय हो तो वो आराम से इस वीडियो को देख करके अपना रिपीट कर सकता है, दोहरा सकता है, उसको मेहनत भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। इसका कोई जीवन में आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट ही नहीं होता है। अब 26 और 91 का निकालना, तो 26 को आप 2 गुणे 13 लिख सकते हैं, 91 को 7 गुणे 13 लिख सकते हैं, 13 7 91 होता है। अब दोनों में कॉमन 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। अब एलसीएम निकालना है तो पहले आप कॉमन वाला को लिख लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, 13 लिख लीजिए। उसके बाद दोनों में क्या बचा है, 2 और 7 बचा है, 2 और 7 बचा है, तो 2 और 7 इसको गुणा कर देंगे तो ये आपका 182 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा जो है इसी तरह से है, इसका भी गुणनखंड कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, इस तरह से जो है इसका भी है। तो इन सारे क्वेश्चनों को जवाब जो है आप करेंगे, फिर भी किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। यहाँ पे मैंने सब सॉल्व कर दिया है, आप एक बार जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चूँकि ये पूरा एकदम आराम से मैंने छोड़ दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। क्वेश्चन 2 में भी एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में करता है। तो एलसीएम निकालने के लिए तो छोटा क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड निकाल देंगे, 12 का 2 से कटाएंगे, 6 का 2 से कटाएंगे 3 होगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा।
इसी तरह से आप जो है 15 का निकालेंगे तो 15 कितना होगा, 15 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा। उसी तरह से आप जो है 21 का निकालेंगे तो 21 का 3 × 7 = 21 होता है, तो इसका हो जाएगा 3 × 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 12 का निकाला है, 12 का निकाला है, फिर आपको 15 का निकालना है, 21 का निकालना है, सबको निकाल करके और एलसीएम और एचसीएफ जैसे यहाँ पे मैंने कॉमन वाला बताया था वो कॉमन वाला लिख करके जो बचेगा तो उतार दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ बहुत आसान होता है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। अब आइए आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का। 1.3 में आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपली जो है इसको प्रूफ करना है कि यह एक जो है अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए क्या करना है, सिंपली जो है 1.3 में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो 1.3 में हम क्या करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे वो आप देखिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो है इसको मान लेना है, इसको मान लेना है कि कोई भी संख्या जो है √5 को मान लेना परमेय है। अगर परमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो √5 को 2 बार लिखेंगे, √5 × √5 इसका निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है 5। अच्छा ये ज़रूर बताइएगा, ये ज़रूर आपको बताना है कि P और Q जो है इसका कोई गुणनखंड नहीं संभव है, ये बात ज़रूर नोटिस करिएगा। नहीं नोटिस करेंगे तो हो जाएगा कि आपका गलत हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोटिस ज़रूर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 जो है P/Q² को विभाजित करता है। तो कहने का मतलब इसको अगर यहाँ से 2 Q है, एगो इसके साथ चिपका दें तो P² Q हो जाएगा। यहाँ पे कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये बात को नोटिस किया गया है कि आप देखिए यहाँ पे जब भी आप बनाएंगे तो ये बात को ध्यान रखेंगे कि आप अच्छे से ही बनाएंगे। तो ये देखिए इसका आंसर बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत शॉर्ट में हमने इसको बताया है ताकि आराम से 2-3 बार आप प्रयास करेंगे तो आपका याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है हम दूसरा देखते हैं, इसको प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए मान लेंगे कि 3 प्लस जो है 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको मानेंगे तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 + 2√5 = x/y हो जाएगा, x/y हो जाएगा। अब x/y हो जाएगा, इसका मतलब है कि 3 को आपको इधर लेते आना है, 3 को इधर लेते आना है। तो इधर लेते आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2√2। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 3y/y हो जाएगा। वही इन्होंने समझाया है, ये गुणा में है, ये गुणा में है, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि दोनों केस में जो है ना ये एक अपरिमेय संख्या, फाइनल तो ये परिमेय संख्या के रूप में होगा नहीं, ठीक है। तो ये फाइनली जो है क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, सॉरी अपरिमेय संख्या होगा। तो √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। किसी तरह का अगर कोई बात गलती से निकल गया होगा तो उसको आप माफ़ करेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा है, इसको प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए सिंपली जो है करना क्या है कि इसको सिंपली जो है इसको भी प्रूफ करना है, तो इसको आप मान लेंगे, इसको मान लेंगे आप, मान करके इसको प्रूफ कर लेंगे, इसको भी आराम से बना लेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का। यहाँ पे सब सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1.4 में इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ये आपको चेक करना है। तो 1300 देखिए, इसको चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। इसके लिए सिंपली जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे नीचे जो है ना, यहाँ पे नीचे जो है इसका जो है ना नीचे 3125 का इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 5 से कटाएंगे, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। तो इस तरह से आप देखेंगे ना कि इसका हर का गुणनखंड जो है सिर्फ जो है 5 के रूप में ही आ रहा है।
तो अगर देखिए 2 होगा तब भी शांत होगा दशमलव प्रसार, 5 होगा तब भी शांत होगा, 2 और 5 होगा तब भी शांत होगा, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए 2 है, 5 भी है और 3 भी है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कुल मिलाकर आप 3125 में देखेंगे तो 3125 में आप देखेंगे तो ये जो है 3125 जो है 5 के रूप में आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको समझना है। उस तरह से आप देखेंगे तो 70/18 है, इसका जो है फॉर्मेट जो है 2 के रूप में हो रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से आप देखेंगे तो इसका निकालेंगे तो 455 है, इसको कटाइएगा तो कुछ दो और 2 के रूप में तो होगा नहीं, 5 और किसी और 3 के रूप में हो सकता है, तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसी तरह से इसका है, इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा। आप चेक कर लीजिएगा। इसके लिए सारा मैंने सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। आप एक बार देख कर स्क्रीनशॉट ले करके सॉल्व कर लीजिएगा, ये सही समझाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें बोला है कि उस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करिए जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है वही क्वेश्चन नंबर 3 में भी हो जाएगा, सॉरी 1 में है वही क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा। 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो है गुणनखंड जो है 2, 5 के रूप में आ रहा है, 2 और 5 के रूप में आ रहा है। तो जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसी को क्वेश्चन नंबर दूसरा में उतार देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको जो है आपको चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप में है और इस क्यू के बारे में क्या सोचेंगे। तो देखिए ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका भी शांत होगा, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक। तो जो जो आप देखेंगे इसमें डॉट नहीं है तो ये शांत होगा, ये भी अशांत होगा क्योंकि डॉट लगा है। ये तो बार बार आ रहा है, रिपीट आ रहा है, तो इसको आपको बना लेना है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है कि बच्चे मैथ को पढ़ें, घर पर पढ़े या ना पढ़े, इस वीडियो को देखकर अच्छे से पढ़ें। और आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए ताकि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप पहुँचाएँगे, तो इससे क्या होगा, मुझे पढ़ाने में काफ़ी आनंद मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत